नीला जंगल अपने नाम जितना सुंदर लगता था उतना ही डरावना भी। दिन में उसकी पत्तियां नीली रोशनी में चमकती थीं, जैसे किसी ने उन पर चांदनी छिड़क दी हो। लेकिन रात होते ही वही जंगल अजीब सन्नाटे में डूब जाता था। ऐसा सन्नाटा जिसमें हवा भी सोच समझकर बहती थी। इसी जंगल के किनारे बसा था छोटा सा कस्बा सूरजपुर। लोग साधारण थे, जीवन शांत था, लेकिन एक डर हमेशा उनके साथ रहता था। हर साल बरसात की पहली रात को जंगल से एक आवाज आती थी, एक लंबी धीमी कराहती हुई आवाज, और उस आवाज के बाद कोई ना कोई गायब हो जाता था। इस साल भी बरसात आने वाली थी। सूरजपुर में रहता था बबलू, 12 साल का, तेज दिमाग वाला और रहस्यों से प्यार करने वाला लड़का। जहां बाकी बच्चे डरावनी कहानियों से दूर रहते थे, वहीं बबलू उन्हें ध्यान से सुनता था। उसका मानना था कि हर डर के पीछे कोई सच्चाई जरूर छुपी होती है। उसके दो दोस्त थे, चीकू, जो बाहर से बहादुर और अंदर से बेहद डरपोक था, और मीरा, जो हर बात को तर्क से समझने की कोशिश करती थी। एक शाम तीनों पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जब गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, इस बार जंगल की आवाज और ज्यादा पास से आई है। यह सुनते ही पूरे कस्बे में सन्नाटा फैल गया। बबलू के मन में वही पुराना सवाल जाग उठा, आखिर वो आवाज है क्या? रात को बबलू को नींद नहीं आई। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और हर बूंद के साथ जंगल की याद आ रही थी। अचानक ठीक आधी रात को उसने सुना वो आवाज, धीमी, गहरी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज बोलने की कोशिश कर रही हो। बबलू उठकर खिड़की के पास गया, नीले जंगल की ओर देखा और उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। अगले दिन बबलू ने चीकू और मीरा को सब बताया। मीरा ने कहा कि शायद यह सिर्फ हवा की आवाज हो। चीकू ने डरते हुए कहा कि इस बार जंगल के अंदर कुछ गलत है। लेकिन बबलू का मन तय कर चुका था, वे जंगल में जाएंगे, बरसात की पहली रात को। उस रात तीनों टॉर्च, रस्सी और एक पुराना नक्शा लेकर जंगल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, पेड़ और घने होते गए और नीली चमक तेज होती गई। हवा भारी हो गई थी और हर कदम पर लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक मीरा रुक गई। उसने जमीन पर कुछ देखा, पुराने पैरों के निशान। ये निशान इंसानों जैसे थे, लेकिन बहुत गहरे, जैसे कोई बहुत भारी चीज यहां से गुजरी हो। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक टूटा हुआ टॉवर मिला, पुराना, पत्थर का और पूरी तरह जंग लगा हुआ। यहीं से वो आवाज आ रही थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, आवाज बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि बबलू को अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अंदर जाने पर उन्हें दीवारों पर अजीब चिन्ह दिखे, घुमावदार रेखाएं, तीर जैसे निशान और एक बार बार लिखा शब्द। सुनो, मीरा ने कहा कि यह कोई संकेत हो सकता है। चीकू ने कहा कि यह चेतावनी भी हो सकती है। तभी जमीन हिली। टॉवर के नीचे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। डर के बावजूद बबलू आगे बढ़ा। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं, अंधेरे में, गहराई में। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा सा कक्ष दिखा। बीच में एक विशाल पत्थर और उस पर लगा एक अजीब सा यंत्र, आधा मशीन आधा जीव जैसा। और तभी वो आवाज फिर आई, इस बार साफ। अंत में कोई सुनने आया है? तीनों के शरीर सुन्न हो गए। पत्थर के पीछे से एक आकृति निकली, मानव जैसी, लेकिन उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। उसने बताया कि वह इस जंगल का रक्षक। बहुत साल पहले सूरजपुर के लोगों ने जंगल से जरूरत से ज्यादा लिया, पेड़ काटे, जमीन खोदी और जंगल की चेतावनियां अनसुनी कर दी। तब जंगल ने अपनी आवाज बनाई। जो लोग उस आवाज को समझने की कोशिश नहीं करते थे, वे डर से भागते थे और खो जाते थे। बबलू ने पहली बार महसूस किया कि यह आवाज डराने के लिए नहीं, चेतावनी देने के लिए थी। मीरा ने पूछा कि अब क्या होगा? रक्षक ने कहा, अगर कोई सुनने वाला नहीं होगा तो जंगल खुद अपना रास्ता बनाएगा। बबलू आगे बढ़ा, डरते हुए लेकिन सच्चाई के साथ। उसने कहा, हम सुनेंगे और सबको सुनना सिखाएंगे। उस पल नीली रोशनी धीमी पड़ गई, यंत्र शांत हो गया और जंगल पहली बार सांस लेता हुआ लगा। सुबह जब तीनों बाहर आए, बारिश थम चुकी थी, सूरजपुर सुरक्षित था। उस साल कोई गायब नहीं हुआ, लेकिन बबलू जानता था, नीला जंगल आज भी बोलता है, बस अब वह कराहता नहीं, वह इंतजार करता है। और अगर कभी फिर कोई उसकी आवाज को अनसुना करेगा तो जंगल फिर बोलेगा, क्योंकि कुछ रहस्य डराने के लिए नहीं होते, वे सुनने के लिए होते हैं। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो याद रखिए,
सबसे खतरनाक आवाज वो नहीं होती जो सुनाई दे, बल्कि वो होती है जिसे हम सुनना नहीं चाहते।